We leave it there and we shift our focus to developments that are taking place in the national capital, where after a strong blast ripped through the wall of a CRPF school in Delhi's Rohini, a multi-agency probe was launched to determine the reason behind the explosion and apprehend the perpetrators. While no one is hurt in the incident, the IED blast ripped through a wall of the school in Rohini and caused some damage to nearby shops and cars. It is suspected that the perpetrators wanted to send a message to the authorities, a senior police officer said. And in fact, he said that the bomb, which was an IED, is likely controlled with a remote or a timer without deadly shrapnel, with most probably placed late at night, a day before the blast took place. Breaking news, in fact, coming in on that front. An FIR has been lodged in the case, which shares the discoveries that have been made in the blast case. It says that the area was immediately cordoned off. The FIR mentions that the crime team of Rohini district, FSL, Rohini, BDT, NDRF, NSG, Fire Department and further teams also reached the spot on time. A case of explosion caused by an unknown explosive substances have now been recovered, is what we're learning at this point of time. Javed on the telecast with me. Javed, what are the details that are coming in at this point of time? We know that an FIR has now been lodged. और देखिए FIR जिस तरीके से एक्सक्लूसिव एक्ट के तहत और दूसरे BNS सेक्शन में FIR को दर्ज किया गया है, और इस पूरे मामले में लोकल पुलिस यानी कि लोकल डिस्ट्रिक्ट प्रशांत विहार थाने की तरफ से रविवार को हुए ब्लास्ट मामले में FIR दर्ज की गई है। उसके बाद लगातार देश की तमाम एजेंसियों के साथ दिल्ली पुलिस की लोकल डिस्ट्रिक्ट यूनिट, उसके अलावा दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल जो कि टेरर यूनिट पर काम करती है, वो इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हालांकि ऑफिशियली तौर पर अभी NIA या किसी एजेंसी को ये केस ट्रांसफर नहीं किया गया है, लेकिन जब भी किसी बड़ी वारदात या कुछ टेरर एंगल से जुड़ा मामला होता है तो उसमें देश की जांच एजेंसी NIA भी शामिल हो जाती है। इसके अलावा NDRF और आपको फायर तमाम मौके पे तमाम एजेंसी थी। NSG की जो बॉम्ब स्क्वाड की एक्सपर्ट टीम है, उन्होंने मौके से कई सैंपल्स को कलेक्ट किया है, क्योंकि जिस जगह पे दीवार है और दीवार पे जहाँ पे ब्लास्ट हुआ और CCTV 17 सेकंड के CCTV से ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ब्लास्ट किस तरीके का हुआ था और कितना जोरदार था। कि रोड के दूसरी तरफ खड़ी गाड़ियों और दुकान के शीशे पूरी तरीके से डैमेज हो गए। देखिए इस पूरे मामले में 7:40 के आसपास ये ब्लास्ट की जो पूरी घटना सामने आई, उसके महज कुछ घंटों बाद यानी कि 4-4:30 बजे के आसपास हिंदुस्तान से बाहर पाकिस्तान, जो हमेशा नापाक मंसूबे रखता है हिंदुस्तान के लिए, उसके खुद के टेलीग्राम चैनल्स पर दिल्ली के रोहिणी के वो 17 सेकंड का CCTV फुटेज और उसके अलावा खालिस्तान समर्थन को लेकर कई कंटेंट जो है वो सर्कुलेट होता रहा। उससे पहले जस्टिस लीग इंडिया नाम का एक टेलीग्राम चैनल है जिस पर इस वीडियो को और CCTV फुटेज को और उसको शेयर किया गया। उसमें खालिस्तान को लेकर कई उसमें कंटेंट लिखे गए जिसमें खालिस्तान का समर्थन था बेसिकली। और इस पूरे मामले में जो देश की एजेंसीज और दिल्ली पुलिस है वो इस तरह के टेलीग्राम चैनल पर पूरी तरीके से नजर बनाई हुई है। और जिस तरीके से कुछ घंटों बाद ये जो टेलीग्राम चैनल से रडार पे आया, और जानकारी के मुताबिक जस्टिस लीग इंडिया के बाद ये जो बाकी जो पाकिस्तान के जो दूसरे टेलीग्राम चैनल्स हैं वहां पर ये वीडियो सर्कुलेट होने लगा। इस टेलीग्राम चैनल में ये कंटेंट वीडियो के साथ की कोशिश की जा रही है। इस हम कहीं पे भी किसी भी तरीके से उस तरीके की घटना सामने आई तो क्या ये एक इंडिकेशन था या फिर इसके पीछे कोई एक बड़ी साजिश है? क्योंकि जिस तरीके से हम एयर इंडिया एयर फ्लाइट की बात करें, इंटरनेशनल डोमेस्टिक की बात करें, तो लगातार जिस तरह से धमकियों की कॉल आ रही है, हाल ही में जिस तरीके से देश में तमाम जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो वो अपने मॉड्यूल को एक बार फिर से एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब एक बार फिर से उनको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में अभी कुछ दिन पहले देश की केंद्रीय जांच एजेंसी ED ने PFI जो कि साउथ इंडिया में एक बार फिर से अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की को लेकर अपने फंड को जनरेट करने के लिए इंडिया से बाहर गल्फ कंट्रीज और सिंगापुर में 13,000 नॉन रेजिडेंट मुस्लिम जो रहते हैं उनके संपर्क में है, वो लगातार इसके लिए फंडिंग कर रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब
दिल्ली में त्योहारों का सीजन है, उससे पहले इस तरीके का ब्लास्ट होना और वो भी रविवार के दिन, तो इसके पीछे कई एंगल्स सामने आ रहे हैं कि क्या ये एक मैसेज देने का तरीका था, क्योंकि स्कूल सीआरपीएफ का सेंट्रल फोर्सेज एजेंसी पैरामिलिट्री फोर्सेज है सीआरपीएफ, और उनका स्कूल है, वहां दीवार के पास ये ब्लास्ट हुआ है, और जहां पे ये ब्लास्ट हुआ है उस दीवार के ठीक पीछे एक बड़ा ग्राउंड है जहां पे असेंबली होता है। अगर रविवार की जगह सोमवार के दिन अगर ये घटना होती तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान होता। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसी के भी कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। अब जिस तरीके से टेलीग्राम चैनल पे इस तरह के कंटेंट सामने आ रहे हैं खालिस्तान को लेकर, और खालिस्तान संगठन के जो Absolutely, stay on with us, Javed. In fact, more breaking news coming in at this point of time. Security officials are meanwhile continuing their investigation.